हेलो दोस्तों, आपका हमारे हिंदू स्टोरीज़ चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सकट चौथ व्रत कथा। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन दबा लीजिए। तो दोस्तों, आपको मेरे चैनल पर चारों कथाएं मिलेंगी। यह पहली कथा है, सकट चौथ व्रत कथा पहली। तो दोस्तों, आइए समय को ना गवाते हुए कथा को स्टार्ट करते हैं। एक विनायक महाराज थे। चुटकी में चावल, कुलिया में दूध लिए फिर रहे थे। कोई मेरी खीर बना दो तो कोई मेरी खीर बना दो। जरा सा दूध चावल की खीर कैसे बने? जरा सा दूध लिए थे और चुटकी में चावल लिए थे तो उसकी खीर कैसे बने? पर फिर भी एक बुढ़िया थी, बोली, ला बेटा, मैं अब तुम्हारी खीर बना दूं। बुढ़िया बाहर जाने लगी। ला बेटा, मैं तुम्हारी खीर बना दूं, बुढ़िया ने ऐसा कहा। तो विनायक जी बोले, तो बुढ़िया घर के बाहर जाने लगी। तो विनायक जी बोले, कहाँ जा रही हो माँ? तो बुढ़िया बोली, बेटा बर्तन मांग के तो ले आऊँ। बुढ़िया बोली। विनायक जी बोले, देखो माँ, तुम्हारे घर के अंदर दूध का टोकरा भरा हुआ है, चावल की परात भरी हुई है और बर्तन भी बहुत सारे रखे हुए हैं। माँ देखो तो घर के अंदर। तब फिर बुढ़िया माँ ने चूल्हा जला के खीर बनाई। खीर बाहर निकलने लगी। बहू ने क्या किया? उसकी बुढ़िया माँ की बहू ने कटोरा भर के किवाड़ के पीछे विनायक बाबा का छींटा लगा के खीर खा ली। जब सारी खीर बन गई तो बुढ़िया माँ बोली, आ बेटा जीम ले, आ बेटा खा ले। तो विनायक जी बोले, मैंने तो खीर खा ली। तो बुढ़िया माँ बोली कि कब खाई? मैंने तो दी ही नहीं आपको, तो फिर आपने खाई कब? विनायक जी बोले, जब तेरी बहू ने खवाई। बुढ़िया माँ बोली, बहू तैने खीर जूठी कर दी क्या? बहू बोली, माँ जी खीर निकल रही थी बाहर, मैंने कटोरा भर के विनायक का छींटा लगा के खाई थी। विनायक भगवान से बुढ़िया बोली, अब मैं क्या करूं? विनायक जी बोले, माँ खीर खा लो और पूरे सब कहीं बांट दो खीर को। तो बुढ़िया बांटने लगी तो दुनिया निर्चा चर्चा करने लगी। जब बुढ़िया माँ खीर बांट रही थी तो पूरी दुनिया निर्चा चर्चा करने लगी। बोली, कल तक तो बुढ़िया के घर में खाने को भी नहीं था और आज पूरे गांव में खीर बांट रही है। झोपड़ी को लात मारी तो महल बन गया, खूब धन हो गया। हे विनायक जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया का घर भर दिया वैसे ही आप सबका घर भर दीजिए। हे विनायक जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया का घर भर दिया वैसे ही आप कहानी कहने और सुनने वाले का भी घर भर देना। तो जय सकट महाराज की जय, जय सकट तिलचौथ महाराज की जय हो।